हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था विद्युत ऋणात्मकता तत्वों के आवर्ती गुण में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आयनन विभव, परमाणु त्रिज्याएं, विद्युत ऋणात्मकता। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? किसी विलयित गैसीय परमाणु के वायु कोश में एक इलेक्ट्रॉन को डालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी आवर्त में जब हम बाएं दाएं चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है? क्रमिक वृद्धि होती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं और प्रभावी नाभिक की आवेश है वो निरंतर बढ़ता है। या आवर्त में बाएं दाएं चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश में लगातार वृद्धि होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उनमें क्रमिक वृद्धि होती है। अब बात आती है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्रमिक ह्रास होता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्याओं में क्रमिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट आगे आते हैं धातुओं की अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो धातुओं की अपचायक क्षमता कहलाती है। जैसे कि वर्ग फर्स्ट है, या हम कह सकते हैं आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो धातुओं की जो अपचायक क्षमता होती है वो घटती है, क्योंकि पहले जो आवर्त में तत्व उनके वायु कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा वर्ग है उसमें दो होते हैं, तो इसी तरह से आगे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति है वो धातुओं की अपचायक क्षमता को प्रदर्शित करती है। अर्थात किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अपचायक क्षमता में क्रमिक ह्रास होता है या उसमें कमी आती है। जब वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो आपकी अपचायक क्षमता है वो आपकी बढ़ती है। अब नेक्स्ट इसी तरह से आता है धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो अपचायक क्षमता और ऑक्सीकारक क्षमता एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे कि आवर्त में जब बाएं से दाएं चलते हैं तो धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है। धातुओं की अपचायक क्षमता घटती है तो क्या होगा? धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। तो ये है आपका धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता। नेक्स्ट आती है ऑक्साइडों की प्रकृति। पहले प्रश्न आता है ऑक्साइड किसे कहते हैं? तत्वों के द्विअंगी यौगिक, तत्वों के ऑक्सीजन के साथ जो द्विअंगी यौगिक हैं वो आपके ऑक्साइड कहलाते हैं। द्विअंगी का मतलब है जिसमें दो तत्वों से मिलकर बने हों, जिसमें एक तत्व क्या हो? ऑक्सीजन हो, तो वो यौगिक आपके क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड कहलाते हैं। तो तत्वों के ऑक्सीजन के साथ द्विअंगी यौगिक हैं वो ऑक्साइड कहलाते हैं। अब बात आती है किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऑक्साइडों की प्रवृत्ति है वो प्रबल क्षारीय से प्रबल अम्लीय हो जाती है, या हम कह सकते हैं इनकी जो क्षारीयता है, ऑक्साइडों की क्षारीयता है वो धीरे धीरे घटती है और अम्लीयता है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो इन लक्षणों को आप लोग पढ़ेंगे: इलेक्ट्रॉन बंधुता, धातुओं की अपचायक क्षमता, धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता और ऑक्साइडों की प्रकृति। नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको कल। धन्यवाद।